बधाई देना चाहता हूं इस मंच से कि आपने हॉस्पिटल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आपने RKS का जो गठन किया है, रोगी कल्याण समिति का जो गठन किया है, इसके भी बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मैं बहन जी, मेरा काम है अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगने का। मैं उस बात को कभी नहीं भूलता कि आप दयावान हैं, आपके अंदर करना है और आप दिल्ली की जनता को देने वाली हैं। आपने बहुत कुछ दिया है, उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि इस अस्पताल में पुरानी हमारी जो डिमांड है MRI की, उससे आप पूरा कराने जा रही हैं। मुझे इस बात का भरोसा है आप जरूर इसे पूरा कराएंगी और ताकि लोगों को यहाँ इसकी सहूलियत मिले। बहन जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ICU के केवल 6 वार्ड है। GTB हॉस्पिटल जो इसी प्रांगण में है और काफी सुर्खियों में रहता है, उसमें डॉक्टर राजपाल भी आए हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपकी कृपा से उस अस्पताल में जो हमारा ट्रामा वार्ड आपने बनाया था, आज जो ट्रामा सेंटर की वहां आवश्यकता है, इतना लोड इस अस्पताल पे है कि अगर उसको ट्रामा सेंटर बना करके और वहां जो 6 अभी तक जो बेड जो कम है उसको बढ़ाया जाए। इसी तरह से ICU में केवल 6 बेड है, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ रहती है, लोग इंतजार में ICU के इंतजार में कई बार वो सुरक्षित आ जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस ICU में 6 बेड से बढ़ाकर कम से कम 25 बेड का वहां प्रावधान किया जाए, ताकि वहां जो गंभीर रोगी जो आते हैं उनको उसका ठीक से उपचार को मिल सके। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने साबित कर दिया कि आप दिल्ली की नहीं, इस देश की नहीं, जिस तरह से एक व्यक्ति जिसको हम जानते भी नहीं, जो एक रोगी के रूप में आया था, उसने इलाज यहाँ लेकर के डॉक्टर ग्रोवर की, उनके स्टाफ की जो तारीफ की और आपका जो उसने वर्ल्ड क्लास आपको मुख्यमंत्री जो बताया, हम उससे गदगद हो गए। इसलिए कि हम तो आपकी तारीफ करते ही मन से, लेकिन लोग कहें कि वर्ल्ड क्लास मुख्यमंत्री हमारी शीला दीक्षित है, तो हमें सुनने में और भी कुछ अच्छा लगता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर आपको ताकत दे, आपको हौसला दे, आपको हिम्मत दे और आप इसी तरह से तरक्की के रास्ते पर जाएं कि आप एक दिन वर्ल्ड क्लास में हमारे, मैं कहता हूं इससे भी और ऊपर बढ़े आप। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी इतनी दिल्ली की जनता आपकी हमेशा ऋणी रहेगी, क्योंकि आपने दिल्ली में जो काम किया और मेरे क्षेत्र में तो आपने बहुत जल्दी एक और आपने आश्वासन दिया भी। परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि जो पानी के बिलों जहां बढ़ के आ रहे थे, उसके लिए भी आपने, मैंने पढ़ा अखबार में कि जो आपने सहूलियत दी है, जो आपने कंसेशन दिया है, उसके लिए भी पूरे क्षेत्र की ओर से आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पुनर्वास करने के लोग आपके एहसानमंद रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपका करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथी। धन्यवाद श्री ढींगन। और now it's my honor to request Honorable CM to speak few words to us, ma'am, please. वीर सिंह डेंगान जी, चौधरी अजीत सिंह जी, डॉक्टर ग्रोवर, राजेंद्र कुमार जी, डॉक्टर देसाई, डॉक्टर कालरा, डॉक्टर डी राजपाल और सभी यहाँ पर बैठे हुए पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, सिस्टर्स और जो हमारी मशीनों को चलाते हैं, वो सब सम्मानित भाइयों और बहनों, आप सबको ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को आज एक बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट कैंसर का जो दिल्ली स्टेट का अपना है, उसका आज एक और कदम हमने आगे बढ़ाया है और इसका नाम रोशन किया है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारा डिपार्टमेंट जो हेल्थ है वो पीछे बैठकर काम करता है, लेकिन असल जो काम किया जाता है, जो दिखाई देता है, वो है डॉक्टर ग्रोवर का। तो मैं डॉक्टर ग्रोवर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ कि आगे भी इनके कदम तेजी से बढ़ें और जो हमारी एक अभिलाषा रही है कि हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना दें, लेकिन केवल वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने से काम नहीं बनेगा, इसको हमें एक मानवता का प्रतीक बनकर भी एक सिटी को बनाना है। दिल्ली फर्स्ट क्लास सिटी और वर्ल्ड क्लास सिटी along with a caring city, that's what our dream should be and that is what we are going to make it. I'm happy to know कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं
काफ़ी बड़ी तादाद में आते हैं, दिल्ली के बाहर से भी आते हैं। लेकिन इसको हमें अंत में आने वाले 5-6 वर्षों में इसको बढ़ाना जरूर पड़ेगा। राजेंद्र जी, ये बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट जब इनकी प्रतिष्ठा फैलती है तो देश भर से लोग आने लगेंगे। आज हम 119 के करीब इंडोर पेशेंट्स रख पाते हैं बेड्स के साथ, लेकिन ये 119 कम पड़ेंगे। इसलिए हमें आज ही से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए कि भविष्य में हमें इसे और कितना बढ़ा सकते हैं। ये भी पेशेंट्स बहुत आते हैं, 600 के करीब आते हैं, जो 200-250 के करीब कीमोथेरेपी लेने के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। तो ये जो यहाँ पर आवश्यकता है उसको हमें मद्देनजर जरूर रखना पड़ेगा। आप और हम सब ये भी जानते हैं कि कैंसर दुनिया भर में, विश्व भर में और हिंदुस्तान में भी एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसका नाम सुनकर ही हम लोग सब घबरा जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे हॉस्पिटल्स देखते हैं और ऐसे डॉक्टर्स को मिलते हैं तब एक विश्वास होता है और एक इत्मीनान होता है कि हम जरूर ठीक होकर आ गए। अभी मैं एक बहुत ही बुजुर्ग भाई को मिलकर आई हूँ जो अपने व्हील चेयर पर थे। उन्होंने जो शब्द इस हॉस्पिटल के लिए कहे और किस तरह से वो जब से इस हॉस्पिटल में आने लगे हैं उनकी तबीयत कितनी अच्छी हो रही और कितने स्वस्थ और तंदुरुस्त वो लग रहे थे, उनको देखकर बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ। और इसी तरह अगर जो हम अपने पेशेंट्स में चेहरे बदलते हुए देख लेंगे कि उनके जीवन में हम कुछ सुकून, चैन ला सके, तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा हम कार्य कोई मानवता का कर नहीं सकते। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। मैं नवीर सिंह भिगान जी अपनी बात कह दी है उन्होंने, और मैं जो उन्होंने कहा है उस पर जरूर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सरकार के बढ़ते हुए कदम हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज हमने ये कर दिया इसलिए अब हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं है। हर पल कुछ ना कुछ ऐसी आवश्यकता आती है, ऐसी जरूरत होती है जिस पे हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ता है। और मैं इतना ही वायदा आपको दिलाना चाहती हूँ कि दिल्ली बदलती हुई है और बदलती रहेगी सुधार के लिए। ये नहीं कि ऐसे ही बदलती चली जाए, हम इसको और भी सुधारना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, इसको एक मानवता की भरपूर नगरी भी बनाना चाहते हैं। आप सब लोगों को फिर बहुत 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 बधाई, और हमारी ओर से, सबकी ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, and definitely with your support, guidance, and you being there, DSCI will aspire to move from strength to strength. And now for a quick vote of thanks, I call upon Dais, Joint Director of Administration, DSCI, Mr. Abdul Manan, for the vote of thanks. बेसिक निकाल जी कह रहे हैं कि MRI जरूर होना चाहिए, तो मैं आप सबके सामने ही राजेंद्र कुमार जी को निवेदन करना चाहती हूँ कि इस MRI को जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो बेसिक निकाल हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, I think it should be. मैं शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जो रब है सारे जहान का, पालनहार है, वो जगदीश है, वो परमेश्वर है, रहमान है, रहीम है, करीम है, दयालु है, कृपालु है, जिसने सृष्टि की रचना की, कायनात की तख्लीक किया और इंसान को उसमें सबसे सर्वोत्तम बनाया। उसको अक्ल दी, समझ दी, ज्ञान दिया, ताकि वो कायनात के सीक्रेट्स को समझ सके और उसका इस्तेमाल मानवता की सेवा और उत्थान के लिए कर सके। आज हम लोगों की यहाँ मौजूदगी उसी प्रक्रिया की एक कड़ी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इसलिए मैं सबसे पहले उस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ
उसके बाद आज की मेहमान खुसूसी हमारे मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहबा, जिनके ख्वाबों की ताबीर को अमली शक्ल देने के लिए हम लोगों का एक ये छोटा सा प्रयास है, उनका हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो अपना आज बहुत बिजी शेड्यूल था, इसके बावजूद भी चूंकि इंस्टीट्यूट का लगाव, जो उन्होंने इब्तदाही में कहा था कि हम एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो दिल्ली का नाम रोशन कर सके इस फील्ड में। मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहबा, हम लोग एक छोटा सा आपके ख्वाबों की ताबीर को पूरा करने के लिए कई विभागों के योगदान की ज़रूरत है। हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें से एक है और DSCI उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। हम उस प्रयास में कहाँ तक सफल हैं ये तो आने वाली जनता करेगी, या और हमारे जो सरपरस्त यहाँ बैठे हुए हैं वो बताएंगे, जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन, जिनकी रहनुमाई हमें मिलती रही है, आप प्रोत्साहित करती रही है, जिनकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ काम करते रहे हैं। और अब मैं डायस पर बैठे हुए जनाब धीर सिंह दिंगान जी का, जो जिनके बारे में अभी कहा गया है कि ये हुए, एक हमारे ताहिर साहब हैं जो लोकल लोग हैं, इनको जब भी रात के दिन वक्त जिस वक्त भी बुला लीजिए, जो हमारे मसाइल हुए ये फ़ौरन हाजिर होते हैं। जनाब अजीत चौधरी साहब का, जनाब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जनाब राजेंद्र कुमार जी जो तशरीफ़ लाए हैं उनका, जनाब देसाई साहब डायरेक्टर इजबास का, जनाब OP कालवा साहब जो प्रिंसिपल UCMS हैं उनका, जनाब राजपाल जी उनका जो MS आजकल हैं GDB के, इन सभी हजरात का, और साथ ही आप ही सब लोगों का जिन्होंने आज अपनी एतवार की छुट्टी को कुर्बान करके यहाँ आने की जहमत की और यहाँ आपकी मौजूदगी से हमारे इस महफिल की शोभा बढ़ी, उन सब का मैं तहे दिल से आप आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी तरफ से भी और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ रौनक बख्शी। वरना तो ये है जनाब कि आपके आने से रौनक, इस महफिल की रौनक बढ़ गई, वरना इस पंडाल और कुर्सी में रखा क्या था, ये सब रौनक आपकी वजह से है। साथ ही साथ आपके फंक्शन को कामयाब करने के लिए दिन रात अनथक कोशिश जो हमारे टीम डॉक्टर ग्रोवर साहब की रहनुमाई में काम कर रही है, उनका, हमारे चीफ मिनिस्टर, ये चीफ जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनकी विंग है जो कंस्ट्रक्शन का काम देख रही थी, बाकी जितने हमारे फैकल्टीज़ हैं, जो स्टाफ हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, आप सफाई का जो नमूना आपने देखा है, इन लोगों की अनथक मेहनत से है। हमारे जो मिसेज अनीता नागराज जी हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो सारा कोऑर्डिनेट करती हैं, इन कोऑर्डिनेशन में उन्होंने दिन रात करके कोऑर्डिनेट करके इन सारे काम को जो आप इस शक्ल में देख रहे हैं कोऑर्डिनेट किया है। इन सभी का मैं एक एक का नाम लेना मुमकिन नहीं है, मैं सभी का अपने दिल से अपने डॉक्टर साहब, डायरेक्टर ग्रोवर साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, ऐसा है कि कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है कि आप जानते हैं कि चिराग जो है, चिराग की खसूसियत है कि वह अंधकार को दूर करती है, रोशनी फैलाती है। कुदरत का ये निज़ाम है कि उनसे इंसान ऐसे पैदा किए हैं जिनको चिराग की खसूसियत दी है, चिराग की उसके अंदर में उनकी विशेषता है, वो जहाँ भी जाएंगे रोशनी फैलाएंगे। चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। इस सिलसिले में बस सिर्फ 2 लाइन कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, शुक्रिया अदा करते हुए, कि किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, अपने डायरेक्टर की मुझे तारीफ़ करते हुए तो जैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत है इंसान के अंदर जो खूबी हो उसको बरवकार लाना चाहिए। आज उनके बारे में जो है, उनकी हैसियत भी उस चिराग की सी है जो कुदरत ने कई इंसान पैदा किए, उसमें से एक हैं। और हमारे जो कुछ हमारा सहयोग है हमारे सेक्रेटेरिएट से, आज बहुत लोग आने वाले थे वो नहीं आए हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं, इनका सपोर्ट, अब तक सेक्रेटेरिएट के सपोर्ट से जो कुछ भी हम लोगों ने किया है सब ये है। मैं सभी लोगों का, फिर आप सबके आने का और यहाँ की मौजूदगी का कष्ट उठाने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Mr. Manan. And before we close the proceedings for the day, I request Dr. Grover to present as a token of love and affection for Srimati Sheila Chif. Dr. Grover will present this bonsai to ma'am, which will keep